Welcome to Study Circle. In this video lecture, let us see what are ecological parameters or Eltonian parameters. Before moving forward, if you are new on my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. Now let's move forward. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स या अल्टोनियन पैरामीटर्स किसको कहते हैं कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं या अल्टोनियन पैरामीटर्स कहते हैं। कौन कौन से इकोलॉजिकल पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं? बायोमास, एनर्जी या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जब हम ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं। या अल्टोनियन पैरामीटर्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स वॉज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन इन 1927. दैट इज वाई these parameters are called Eltonian parameters. Now let us see ecological parameters बहुत से टाइप्स के होते हैं। पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास और पैरामिड ऑफ एनर्जी। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पैरामिड ऑफ नंबर कब कहते हैं? जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं कि नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसी तरह कंज्यूमर्स, जब हम नंबर दिखाते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है तो उसको हम पैरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट यूजुअली किन इकोसिस्टम्स में होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स या पॉन्ड इकोसिस्टम्स में अपराइट होता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम कंज्यूमर्स तक जाते तो लेवल तो नंबर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। उसी तरह जब हम सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में जाते तो नंबर डिक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की एग्जांपल देंगे तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पे अलगी होते हैं। अलगी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते तो जूप्लैंक्टन आते हैं, तो जूप्लैंक्टन का नंबर थोड़ा सा कम होता है अलगी से। तो जब हम आगे जाते तो फिशेस होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी तरह व्हेल होती है। तो इनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नंबर डिक्रीज़ हो जाता है जब हम आगे सक्सेसिव लेवल्स में ट्रॉपिक लेवल्स में जाते हैं। तो पैरामिड ऑफ नंबर जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम्स में क्या होता है? अपराइट होता है। इन्वर्टेड कब होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम ट्री की एग्जांपल लेंगे तो ट्री एक इंडिविजुअल है, वो बहुत सारे बर्ड्स को सपोर्ट करता है, उनको न्यूरिश करता है। तो इस जगह क्या है? इस जगह जो पैरामिड बनता है वो बनता है इन्वर्टेड बनता है, यानी ट्री एक है और बहुत सारे उनको सपोर्ट करता है। तो डैट इज़ कि इन्वर्टेड पैरामिड बन जाता है। नाउ लेट अस सी पैरामिड ऑफ बायोमास। पैरामिड ऑफ बायोमास में हम क्या दिखाते हैं? बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं हम। पैरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट हो सकता है, किसमें? ट्री और ग्रासलैंड में अपराइट हो सकता है। इसी तरह इन्वर्टेड भी हो सकता है, किसमें? पैरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है, किसमें? जूप्लैंक्टन या एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जब हम देखते हैं तो पैरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी में हम क्या दिखाते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसे हो जाता है? तो पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ ऑलवेज अपराइट। पैरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है, ये नेवर ऑन द अर्थ की पैरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड होती है। तो याद रखना कि पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यू मस्ट रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस सी कि लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या कंसिडर करती है? एज्यूम करती है कि फूड चेन सिंपल है, लेकिन जो फूड चेन्स होती है वो नेचर में सिंपल नहीं होती है, वो कम्प्लेक्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब्स होती है। और जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है वहाँ पे डिट्रीटिवर्स और डिकम्पोजर्स के लिए कोई प्लेस नहीं रखी है उन्होंने। चार्ल्स एल्टन ने कोई प्लेस ही नहीं रखी है किन के लिए? डिट्रीटिवर्स और डिकम्पोजर्स के। दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम स्टडी, हम इकोसिस्टम को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें इंट्रैक्शंस का पता चलता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान
इंट्रैक्शंस किस किस तरह के हैं, और ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें पता लगती है। और इससे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और पोल्यूशन को रोक सकते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं किसको, प्रोडक्टिविटी को। होप यू हैव enjoyed this session. Subscribe the channel and support and share my videos. Thank you for watching me.